नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऋषि ज्ञान प्रवाह में। और मैं आज पुनः आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूं चूड़ाकरण संस्कार की विशेष चर्चा को लेकर के। हमारी यही श्रृंखला संस्कार 16 संस्कारों की श्रृंखला जो कि निरंतर चल रही है, तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं चूड़ाकरण संस्कार की। क्या है ये चूड़ाकरण संस्कार? चूड़ाकरण संस्कार के कुछ उपनाम भी हैं जिनको हम लोग केशांत अथवा यदि हम प्रचलन में देखें तो मुंडन संस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं और आप सभी को मुंडन संस्कार के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यह चूड़ाकरण संस्कार है जो इसका उपनाम है मुंडन संस्कार, केशांत एवं केशों का हटाना। और इस संस्कार में यह होता है, मैंने जब मुंडन का नाम लिया तो आप लोग प्रायः जान गए होंगे कि जन्म के बाद जो बालक के निकले हुए बाल होते हैं उनको हटा देना और जहां पर शिखा का स्थान होता है ब्रह्मांड में, वहां पर उस शिखा को स्थापित कर देना। कुछ बालों को छोड़ देना शिखा के स्थान पर और बाकी सबको मुंडन कर देना। तो यह मुंडन संस्कार कहलाता है। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये चूड़ाकरण संस्कार कब किया जाता है। तो हमारे पारस्पर ग्रह सूत्र में लिखा गया है कि चूड़ा कर्म द्विजाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे तृतीये व कर्तव्यम। कहा कि आप प्रथम वर्ष में यानी कि बालक के जन्म के 1 साल बाद आप यह मुंडन संस्कार कर सकते हैं अथवा तीसरे वर्ष में। और यदि दोनों में न हो पाए तो आपको उसके शुभ मुहूर्त में, अच्छे दिन चल रहे हों, किसी वैदिक ब्राह्मण से मुहूर्त पूछ करके आप उसका मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। अगर न हो पावे पहले साल में और तीसरे साल में, तब यदि हो रहा है, आप सक्षम है करने में, तो आप उसे उसी विधि के अनुसार करें जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे सनातन वैदिक धर्म में बताई है। जैसे राजा का चिन्ह जो होता है उसका ध्वजा होता है, वैसे ही एक सनातन वैदिक धर्म वाले व्यक्ति का जो चिन्ह होता है वह उसकी शिखा होती है। तो शिखा को मैंने भी धारण किया था जब हमारा चूड़ाकरण संस्कार हुआ था। कुछ परंपराएं कुल अनुसार बदल जाती हैं, कहीं कहीं पर उपनयन संस्कार में ही उनकी शिखा रखी जाती है, परंतु अधिकतर जो लोग हैं उनके यहाँ चूड़ाकरण संस्कार में ही शिखा रख दी जाती है। वो अपनी कुल की परंपरा के अनुसार हम लोग कर सकते हैं, जो कि वहां पे मैंने नोट डाउन किया है। अब भाई ये करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं क्योंकि बालक की जो तेज है, जो बालक का बल है, जो बालक की शक्ति है, जो बालक की आयु है, उसमें वृद्धि हो। क्योंकि यदि हम वैज्ञानिक पक्ष में जाते हैं तो हमारा जो विज्ञान कहता है वो कहता है कि शिखा जहां पर होती है उस शिखा के स्थान पर एक प्यूटरी नामक एक ग्रंथि होती है, जिससे कि एक विशेष रस का संसार होता है, जिसके माध्यम से हमारे जो मानसिक विकार हैं उनको नष्ट करता है वह रस, और जो एक प्रकार से स्फूर्ति प्रदान करता है, तेज ओजवान बनाता है, वो वही रस कार्य करता है। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि पूरा अग्रभार अगर यहाँ पर चोट लग जाए तो व्यक्ति मर जाता है, मरणासन पर पहुंच जाता है। इसी सुरक्षा हेतु यदि विज्ञान के पक्ष से देखें, तो यदि हमारी मान्यताओं के अनुसार देखेंगे तो हमारी ग्रंथि ही हमारा धर्म है। ग्रंथि के बिना हम लोग सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी नहीं है। अब प्रायः तो ऐसा होता है कि कई जो कर्मकांड उपदेशक हैं वह लोग ही सनातन धर्म के जो उपदेशक हैं वही लोग नहीं शिखा का धारण करते हैं, तो अब चर्चा ही उस पर नहीं करनी चाहिए। परंतु प्रायः आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे राजा का चिन्ह ध्वज होता है, वैसे ही सनातन वैदिक धर्म अपने आप को कहने से पहले उस शिखा पर ध्यान देना चाहिए, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। और इस शिखा रखने से आप यहाँ के बाल बड़े करेंगे, वहां के बाल बड़े करेंगे, परंतु यदि शिखा के बाल बड़े करने से आपको किंचित मात्र भी कोई लाभ हो रहा है, आपको आपके शरीर में किसी चीज की वृद्धि हो रही है, तो आपको नुकसान क्या है? आप उसे धारण करें और सभी बालकों को धारण करने के लिए प्रेरित करें। ऐसी शिखा का धारण हो गया, शिखा की क्रिया हो गई। तो
यह जो मुंडन संस्कार है ये आप पहले वर्ष में या द्वितीय वर्ष में करते हैं। इसका भी एक प्रयोग है। जब मुंडन हो जाने के बाद में आपको मलाई, दही, दूध इत्यादि का उस बालक के सिर में लेपन करना है, जिसके माध्यम से जो उसके रक्तांध्र हैं उनको कोमलता के साथ में उनको थोड़ा संचार उनका अधिक तेज हो जाए। इस वजह से उसकी जो बुद्धि है जो धीरे धीरे बढ़ रही है उसमें वर्धता आए, उसको वृद्धि आए, उसको बढ़ने में जो सहयोग की प्राप्ति हो वो इन क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त हो। इसीलिए हम यह संस्कार बड़े ही अच्छे ढंग से करते हैं। हमारे उत्तर भारत में इसका विशेष महत्व है और यह एक समारोह के रूप में प्रचलित है हमारे उत्तर भारत में। यदि शास्त्र की परंपरा के अनुसार यह चूड़ाकरण संस्कार है, मुंडन संस्कार है, केशांत है। जो जन्म के बाद निकले हुए बालों का अंत करना ही यह केशांत कहलाता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह चूड़ाकरण संस्कार यानी कि मुंडन संस्कार, जो कि हमारे 16 संस्कारों में से एक है, तो इस पर मैंने बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों को बताया है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने यह श्रृंखला को देखा, बहुत ही अच्छा लगा। तो भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना और आप सभी को प्रणाम।